हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन कर लिया था। इसके बाद ये क्यों ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आपने दो पार्ट पढ़े, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर इस क्लास के बाद हमारे पास आधा घंटा होगा जहाँ पे हम ग्रुप में रहेंगे अपने एमबी नर्सिंग डेस्क वाले में, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पे आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। बात करते हैं गिफ्ट पॉइंट्स की, है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, मतलब जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हालांकि आगे इन फ्यूचर सेकंड ईयर में आप जाओगे, एमएसएन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे इन चीजों का जिक्र आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑटो राइनो लेरेंगो लेरेंगोलॉजी। ठीक है, तो क्या होती है अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज द branch of medicine this is the branch of medicine which which deals with the diagnosis and treatment of ear, nose and throat, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ENT। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो ऑटो राइनो लेरिंगोलॉजी है वो क्या है, एक मेडिसिन की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईयर नोज एंड थ्रॉट। तो इस ईयर एंड नोज एंड थ्रॉट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है हम बोलते हैं ENT। ठीक है, तो अगर कभी आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास, अगर आप अपना ईयर चेकअप करवाने जा रहे हो, अपने थ्रॉट का ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी नोज का कोई मतलब कोई भी चीज है, जैसे वायरल हो गया, जुकाम हो गया, है ना, शॉर्ट थ्रॉट हो गया, गले में खराश हो गई, या फिर कान में कोई चीज हो, तो हम उस अगर आप बोले कौन से डॉक्टर के पास जाना, तो हम बोलते हैं ENT वाले डॉक्टर के पास जाना है। किसके पास, ENT वाले डॉक्टर के पास। अब ENT वाला डॉक्टर कौन है, ऐसा डॉक्टर जो किसको देखे, ईयर नोज और थ्रोट का डायग्नोस करे और उसका ट्रीटमेंट करवाए। ठीक है, तो उसको ऐसे डॉक्टर, जो ये जो डॉक्टर है जिसने स्टडी करी होगी, उसको हम बोलते हैं ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी। समझ में आ गया। बात करते हैं पल्मोलॉजिस्ट। तो पल्मोलॉजिस्ट क्या है? ये फिजिशियन होता है, फिजिशियन विच डायग्नोस एंड ट्रीट द लंग्स रिलेटेड इश्यूज। यानी कि अगर आपके लंग्स में कोई भी इशू आता है, सांस की दिक्कत है, या फिर कोई भी है, सांस लेते टाइम आपको चेस्ट पेन होता है, कुछ भी होता है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं कौन देखता है, हमारा पल्मोलॉजिस्ट देखता है। कौन देखता है, पल्मोलॉजिस्ट देखता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जो दो टर्म्स हैं, एक तो ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, दूसरा पल्मोलॉजिस्ट, ये क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं नोज की। तो बेसिकली नोज क्या है, द एंट्री पॉइंट ऑफ एयर, यानी कि जिस पॉइंट से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयर एंटर होगी, वो कौन सा पॉइंट होता है, हमारा नोज होता है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपने जब आप हम नोज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो नॉस्ट्रल्स हैं, एक राइट वाला नॉस्ट्रल्स है और एक लेफ्ट वाला नॉस्ट्रल है। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कैविटीज। ये हमारी कैसी हैं, दो लार्ज कैविटीज हैं। ठीक है, तो एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। ठीक है, ये तो दो नेयर्स दिखते हैं हमें। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लार्ज इरेगुलर कैविटीज। तो वो क्या कह रहा है कि दीज लार्ज कैविटी डिवाइडेड बाय सेप्टम,
ठीक है। पहली बात उसने क्या कही कि हमारी जो नोज है वो क्या है, एयर एंट्री का पहला पॉइंट है। दूसरा वो कह रहा है कि जो हमारी जो नोज है उसके अंदर दो नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो जो दो नॉस्ट्रल्स हैं ये बीच में एक लाइनिंग से डिफरेंशिएट है, तो ये बीच वाली लाइनिंग है ना, जिसमें हम बहुत सी लड़कियां जिसमें इसको पेनिट्रेट करवा के बाली भी पहनती है ना, यहाँ पे एक वो डालते हैं। तो जो ये वाला है जिसे आप नोज पिन बोलते हो ना, बेसिकली जो जो नोज पिन जहां पे पहनी जाती है उसे हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ये सेप्टम क्या करता है, आपके राइट नॉस्ट्रल को डिवाइड कर देता है लेफ्ट नॉस्ट्रल से। समझ में आया? तो बेसिकली क्या कर रहा है, सेप्टम डिवाइड कर रहा है आपके राइट नॉस्ट्रल को किससे, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से, ठीक है। आगे चलें। अब बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो हम रीजन्स ऑफ द नोज पढ़ लेते हैं कि रीजन, नोज के रीजन कौन कौन से, पहले डायग्राम देखो, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जो मेरी नोज वाला पोर्शन है वो ये वाला है। एक मिनट, दूसरे पेन से देखते हैं, सेव नहीं हो रहा है। ये वाला अगर पोर्शन में यहां से दिखाऊं, ये वाला, ठीक है, यहां से नहीं, इससे भी सही नहीं आ रहा है। एक मिनट, कोई नहीं, रेड वाले से देखते हैं। ये यहां से ऐसे, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है, ये ऐसे। तो ये पूरा का पूरा ये है, ये सारा क्या है, नोज है, ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी है, ठीक है। ये मेरी क्या है, नेजल कैविटी है। अब इस नेजल कैविटी में अगर आप देखोगे तो आ, ये वाला, इस वाली लाइनिंग को देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइनिंग, ठीक है। तो ये है मेरी बेसिकली सेप्टम वाला पोर्शन है ना, सेप्टम, ठीक है। ये इस, ये तो बोन है, इससे आगे वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये स्मूथ हिस्सा है। अगर आप अपनी नोज को टच करोगे तो सामने वाला हिस्सा ये मूव होता है ना, और जब इस मूव वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर से पकड़ोगे तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा, जैसे हम बोलते हैं नोज बोन, किसे क्या हम बोलते हैं, उसे नेजल बोन बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है ये आपकी है नेजल बोन। इसके आगे वाला हिस्सा जो सॉफ्ट वाला पार्ट है ये है आपका हाइलेन कार्टिलेज, जो किसको बनाता है, सेप्टम को बनाता है, जो किसको बनाता है, सेप्टम को बनाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे इसको हटा के मैं डिस्कस करता हूं। इसने पहले पॉइंट बोला है हमें रूफ के बारे में, कि हम पहले रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूफ, ठीक है। तो रूफ किसकी बनी होती है, नोज की। तो ये मैंने कहा कि ये वाला हिस्सा, यहां से लेके ये वाला हिस्सा क्या है, नोज वाला हिस्सा। तो अब इसकी रूफ को देखो, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसकी रूफ है नोज की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको क्या दिख रही है, एक तो नेजल बोन दिख रही है, ठीक है, दूसरा ये वाली बोन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है, फ्रंटल बोन यहाँ से, ये वाली, ठीक है। इसके बाद आप आओगे तो ये वाला पोर्शन ना, ये क्या है, श्री बी फॉर्म पैलेट ऑफ एथमर्ड बोन। तो एक बोन तो आ गई नेजल बोन, दूसरी आई फ्रंटल बोन, तीसरी आई आपकी इथमर्ड बोन, और ये पीछे वाला पोर्शन ये वाला है ना, ये है आपकी स्प्नर्ड बोन, यानी कि फोर्थ स्प्नर्ड बोन। तो हमारी जो रूफ ऑफ नोज होती है वो फॉर्म होती है, फॉर्म बाय फर्स्ट नेजल बोन, ठीक है, दूसरा फ्रंटल बोन, ठीक है, थर्ड वन इज एथमर्ड बोन, और फोर्थ वन इज द स्पेनर्ड बोन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपकी जो रूफ थी वो फॉर्म हो रही थी श्री बी फॉर्म पैलेट ऑफ एथमर्ड बोन, स्पेनर्ड बोन, फ्रंटल बोन और नेजल बोन, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोर ऑफ द नोज, ठीक है। अगर मैं फ्लोर ऑफ द नोज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं फ्लोर, तो आप फ्लोर को देखो एक बार।
मैंने कहा कि ये वाला पोर्शन, यहां से ये वाला पोर्शन जो है ये नोज का फ्लोर है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि जो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ना, ये बना हुआ है मैक्सिला से। किसका बना है? मैक्सिला, ठीक है। और पीछे की तरफ जाओगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओगे तो ये वाला पोर्शन जो ये वाला है ना, ये बना है आपका पैलेंटाइन बोन से, ठीक है। किससे बना है? पैलेंटाइन बोन, ठीक है। और ये जो नीचे हैंग हो रहा है ना ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। किसका बोलते हैं इसे हम? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और जो ये मैक्सिला है, मैक्सिला कैसा होता है? हार्ड पैलेट होता है। क्या होता है? हार्ड पैलेट। बेसिकली जो मैक्सिला है वो रूफ ऑफ माउथ है, ध्यान रखना। मैक्सिला क्या है? रूफ ऑफ माउथ। जैसे आपने अभी नोज की रूफ पढ़ी यहां से लेके, है ना, ये वाला हिस्सा आपने नोज का रूफ पढ़ा, तो वैसे ही ये जो टीथ है ये किसकी क्या है? माउथ कैविटी आ गई यहाँ पे, है ना, ये माउथ कैविटी है। इस माउथ कैविटी के ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? इसकी रूफ होगी। अब माउथ की रूफ किसकी फ्लोर है? नोज का फ्लोर है। किसका फ्लोर है? नोज का फ्लोर है। तो यहीं पे हम इसको, जो मैक्सिला है वो हार्ड पैलेट कहलाती है, और आगे चल के क्या कहलाएगी? रूफ ऑफ द माउथ भी कहलाएगी। तो आपने बेसिकली देखा कि जो रूफ यानी कि जो फ्लोर ऑफ द नोज है ना, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जो ये है, ये वाला पोर्शन, ये किसका बना है आपका? फ्लोर ऑफ द नोज। एक तो मैक्सिला प्लस पैलेंटाइन बोन, प्लस पैलेंटाइन बोन। मैक्सिला मेरा हार्ड पैलेट, और पैलेंटाइन मेरा, पैलेंटाइन के पीछे, सॉरी पैलेंटाइन नहीं आएगा, पैलेंटाइन बोन है इसके नीचे, अंडर पैलेंटाइन बोन, इसके अंडर प्रेजेंट होता है मेरा सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो अगर कभी कोई पूछे आपसे, ये पूछे कि जो हार्ड पैलेट होती है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि, मैं दो चीज लिखता हूं आपको, एक मैंने कहा हार्ड पैलेट और एक मैंने कहा सॉफ्ट पैलेट। पहली बात, ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी आपको माउथ में। किसके अंदर? माउथ के अंदर, है ना। तो ये आपको नोज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये नोज के अंदर मतलब बस आप फील कर सकते हो, लेकिन मेजर पार्ट किसका है? माउथ का है। तो अगर आप अपना माउथ को ओपन करोगे तो जो अपर वाला स्ट्रक्चर है ना, जिसे हम तलवा बोलते हैं, ऊपर वाला तलवा, तो अगर इस पे आप अपनी टंग टच करोगे तो आप देखोगे एंटीरियर पार्ट हार्ड है, लेकिन जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे आपको सॉफ्ट वाला हिस्सा फील होगा। तो बस वही वाली पार्ट है। जो हार्ड पैलेट है उसको बोला है मैक्सिला, और जो पीछे की साइड है यानी कि पोस्टीरियर साइड में, वो आपका क्या है? सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो मेरी जो नोज की फ्लोर है वो किसकी बनी है? बेसिकली मैक्सिला की बनी है और पैलेंटाइन बोन बोन की बनी है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा कि जो मेरी फ्लोर ऑफ द नोज है वो फॉर्म होता है मैक्सिला, जिसे हम हार्ड पैलेट भी बोलते हैं, और आपका पैलेंटाइन बोन, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट में बोला है कि मीडियल वॉल भी पढ़नी है। मीडियल वॉल मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि ये नोज है ना, तो इस नोज में ये वाला एक नॉस्ट्रल हो गया और ये वाला एक नॉस्ट्रल हो गया, है ना, ठीक है। तो ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, अब इस नॉस्ट्रल्स को ये बीच वाली लेयर डिवाइड कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं सेप्टम। तो जो मीडियल वॉल है वो किसकी बनी होती है? वो सेप्टम की बनी होती है, ठीक है। समझ में आया? तो यहां पे आपने पढ़ा रीजन ऑफ नोज में पहला आपने रूफ पढ़ लिया, जो फॉर्म होती है फ्रंटल बोन से, एथोमॉइड बोन से, स्फिनोइड बोन से, और आपकी नेजल बोन से, ठीक है। फिर आपने पढ़ा फ्लोर, फ्लोर में आपने पढ़ा मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लेटरल वॉल की, जो हमारी साइड वाली वॉल्स हैं वो किसकी फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो जो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना, तो जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, है ना, स्लाइटेस्ट येलो वाला, ये लेटरल वाला है, यानी कि आपको ये नोज का साइड वाला हिस्सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? नोज का साइड वाला हिस्सा दिख रहा है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि, यानी कि जैसे ये नोज है ना, अब ये नोज का ये वाला जो साइड वाला पोर्शन, जहां पे आप अपनी उंगली रखते हो ऐसे, अगर मैं आपको नोज पकड़ने के लिए बोलूं तो जहां से आपकी उंगली आपकी नोज को टच करेगी, है ना, तो वो वाला जो हिस्सा है वो किसका बना होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली तो देखो ये मैक्सिला का ही पार्ट ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये देखो हमारी जो ये वाला पोर्शन है जहां पे आपकी
अपर जॉ है वो किसका बना है, मैक्सिला का बना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो इसमें पार्ट होता है वो मैक्सिला का होता है, और इसी के ऊपर आपने पढ़ी थी इथेमॉइड बोन। ठीक है, क्या पढ़ी थी, इथेमॉइड बोन बनी पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इस इमेज में आपको दिखाना चाहूं तो पहली बात तो देखो कि अगर मैं इस मतलब बिल्कुल सामने वाली बात करूं तो ये मैक्सिला है, इसी मैक्सिला का समर पार्ट ऊपर की तरफ आएगा जो ये वाली बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहा है, इथेमॉइड बोन, ये रहा, ये देखो इथेमॉइड बोन के यहाँ पे दो पार्ट पाए जाते हैं आपको, एक तो इंफीरियर नेजल कॉन का और दूसरा है मिडल नेजल कॉन का। तो जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये किसका पोर्शन है, इथेमॉइड बोन का पोर्शन है। किसका बोन है, किसका पोर्शन है, इथेमॉइड बोन का पोर्शन है। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद जो एक और पॉइंट बचता है, आपने पढ़ा इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर नेजल कॉनकाई। अब सुपीरियर नोजल कॉनकाई, अब बेसिकली ये जो कॉनकाई है आगे काम आएंगे हमारे, अभी यहाँ पे इसको पढ़ना नहीं, बस तुम ध्यान रखो कि अगर मैं बोलता हूं कि जो मेरी लेटरल वॉल है, जो मेरी लेटरल वॉल है वो फॉर्म होती है बेसिकली अभी आपको बताया मैक्सिला प्लस इथेमॉइड बोन। समझ में आया। ठीक है, तो लेटरल वॉल यानी कि आपके नोज की साइड वाली जो एरिया होता है वो फॉर्म होता है मैक्सिला से और इथेमॉइड बोन से। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल, यानी कि ये यहाँ से नोज स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे आके खत्म हो जा रही है, यहाँ पे पीछे की साइड है ना, तो जो पीछे की साइड खत्म हो रही है तो यहाँ पे होता है इसके नोज के बिल्कुल पीछे होता है फेरेंक्स। क्या होता है, फेरेंक्स। तो पोस्टीरियर जो वॉल होती है हमारी नोज की वो किसकी बनी होती है, आपकी फेरेंक्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फेरेंक्स। तो आपने यहाँ पे देखी रीजन ऑफ नोज में पढ़ा, पहला रूफ पढ़ा कि रूफ किसका बनता है, फिर आपने फ्लोर पढ़ा, फिर मीडियल वॉल्स पढ़ी। ठीक है, उसके बाद आपका आया लेटरल वॉल जो बनती है मैक्सिला और इथेमॉइड बोन की। नेक्स्ट पोस्टीरियर वॉल जो बनती है आपकी फेरेंक्स की। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को देखो, आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो ये वाला पैलेट, ये वाला हिस्सा हार्ड पैलेट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पीछे की तरफ आओगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा कहला रहा है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई। या तो कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप या तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना या फिर हम अभी ग्रुप में बात करेंगे तो वहां पे बात कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, तो जो नेजल कैविटी है हमारी पूरी है, जो अपने हमने भी जिस चीज को देखा है वो किसकी लाइन होती है, वो लाइन होती है वेरी वस्कुलर सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। किसकी है ये, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो लाइनिंग है एपिथेलियम की है, एपिथेलियम टिश्यू की है, जिसके अंदर कैसी सेल्स पाई जाती हैं, कॉल्यूमिनेटेड, है ना, हमने कॉलम वाली पढ़ी थी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कॉलमनर कौन सी है और स्पेरिकल या ओवल कौन सी है, तो मैं पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या है कॉलम्स बने हुए हैं। और तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है कि सीलिएटेड है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, यानी कि अगर मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि ये एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है, अब इस लेयर के अंदर कॉलमनर्स टाइप की सेल्स प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होगी। अब वो क्या कह रहा है कि इसके साथ साथ इस लेयर के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया बेसिकली क्या होते हैं, ये हेयर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट प्लस अब आपके नोज में है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फिल्टरिंग का भी काम करेंगे, फिल्टरिंग ऑफ एयर। हालांकि इसका मेन फंक्शन हमारे नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है, नेजल हेयर, वो भी करते हैं फिल्टरिंग का काम। ठीक है, और सम ऑफ पार्ट ये भी करते हैं। अब ये फिल्टरिंग का कैसे करेंगे कि जैसे ही मान के चलो ये आपकी नेजल कैविटी, ठीक है, ये दूसरी वॉल हो गई, यहाँ पे दूसरी साइड से वॉल हो गई, अब एयर यहाँ से होकर गुजरेगी तो ये सीलिया है। ठीक है, अब बेसिकली जो ये लेयर है ना, इसके देखो आगे कह रहा है
सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विच कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल, यानी कि जो ये सेल्स है ना कॉलमनर सेल्स, इनके बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये गॉबलेट सेल जो है ये प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस, है ना। जैसे आप नोजी बोलते हो, वो बेसिकली म्यूकस होता है जो गॉबलेट सेल से प्रोड्यूस होता है। अब ये गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे? म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे ये म्यूकस आ रहा है, ठीक है। तो जब भी एयर यहाँ से अंदर नेजल कैविटी से होती हुई जाएगी तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन डस्ट पार्टी वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पे स्टिक हो जाएंगे? इस म्यूकस से स्टिक हो जाएंगे और अंदर जाने वाली एयर फिल्टर हो जाएगी। आई बात समझ में? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है वो लाइन होती है वस्कुलर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, जो कि कैसी है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि इसके इस सेल के अंदर एपिथेलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल प्रेजेंट है जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी क्या कह रहा है कि हमने अभी जो पॉइंट हम नेजल कैविटी जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितनी ओपनिंग्स होती हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो ओपनिंग होती है वो होती है एंटीरियर नेयर्स, ठीक है। दूसरा पोस्टीरियर नेयर्स, और थर्ड वन जो होते हैं पैरानेजल साइनसेस, ठीक है। अब इन चीजों को देख लेते हैं कि एंटीरियर नेयर क्या है और पोस्टीरियर नेयर क्या है। अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊं, है ना, इस डायग्राम में देखो कि आप इस डायग्राम में कहां से एंटर हो रहे हो। एक इस पेन का साइज बड़ा कर लेते थोड़ा सा। देखो आप यहां से एंटर हो रहे हो, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा है आगे वाला, ये कहला रहा है एंटीरियर नेयर, जहां से आप नेजल कैविटी के अंदर एंटर होते हो, यानी कि जो आप ये सामने वाले नोस्ट्रल्स हैं जिन्हें आप देख पाते हो, ये बेसिकली क्या है? एंटीरियर नेयर्स हैं। क्या है ये? एंटीरियर नेयर्स, ठीक है। अब इन एंटीरियर नेयर्स के थ्रू हमारी जो एक्सटर्नल एयर है वो हमारी नेजल कैविटी में एंटर होती है, ठीक है। अब जहां से ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे इसने ट्रेवल किया और ये वाला पॉइंट है ना, यहां से ये हमारी जो नेजल कैविटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेयर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर नेयर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि जो एक पॉइंट जहां से नेजल कैविटी में एयर एंटर हो रही है उसको बोलते हैं पहली ओपनिंग को एंटीरियर नेयर। जो पीछे की तरफ, यानी कि जब नाक से हवा पीछे की तरफ जाएगी तो उसके लास्ट में जब वो यहां से निकल के फेरेंक्स की तरफ बढ़ेगी तो उस वाले पॉइंट को, जहां पे नेजल कैविटी खत्म हुई और फेरेंक्स स्टार्ट हो गया, उसी वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेयर्स, ठीक है। अब बात यहाँ पे एक चीज रह गई पैरानेजल साइनसेस की। भाई पैरानेजल साइनसेस क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई जो एंटीरियर नेयर्स हैं वो क्या है? ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी एंटीरियरली फ्रॉम वेयर एयर एंटर्स, ठीक है। तो नेजल कैविटी के आगे की तरफ जो ओपनिंग है वो कहलाती है आपकी एंटीरियर नेयर, जहां से आपका क्या होता है बेसिकली जो एयर है वो नेजल कैविटी के अंदर एंटर होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई पोस्टीरियर नेयर क्या है, तो पोस्टीरियर नेयर क्या है? अभी हमने डिस्कस करा कि ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी posteriorly and toward the pharynx, वो वाला हिस्सा कहलाता है मेरा पोस्टीरियर नेयर। समझ में आया? एंटीरियर नेयर से एयर नेजल कैविटी में एंटर होगी, पोस्टीरियर नेयर से एयर नेजल कैविटी को छोड़ के फेरेंक्स की तरफ चली जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पैरानेजल साइनसेस की कि पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं कि साइनस क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइनस क्या है।
तो देखो जो साइनस है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि साइनस क्या है, तो साइनस क्या होती है, ये एयर फिल्ड कैविटी होती है, एयर फिल्ड कैविटीज विच प्रेजेंट विच प्रेजेंट इन द स्कल। जो हमारे यहाँ स्कल है ना, अभी पूरा पोर्शन स्कल के अंदर ही आता है ना, फेस भी स्कल के अंदर ही आता है। तो हमारे स्कल के अंदर कुछ कैविटीज ऐसी होती है, मान के चलो अगर मैं ये कहूँ है ना, स्कल तो ड्रॉ नहीं होगी, मैं एक स्कल बनाता हूँ, सपोज करो ये आपकी स्कल है, तो इस स्कल के अंदर कुछ कैविटीज ऐसी होंगी जो खाली होंगी, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा सिवाय एयर के, इसके सिवाय एयर के। तो ऐसी एयर फिल्ड कैविटीज को हम बोलते हैं साइनसेस। क्या बोलते हैं? साइनसेस। आई होप आपको समझ में आएगा साइनसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पैरानेजल साइनसेस की। ठीक है, पैरा का मतलब होता है चार, नेजल का मतलब होता है नोज, यानी कि ऐसी एयर फिल्ड कैविटीज जो किसके अंदर पाई जा रही हैं, आपकी नोज के अंदर पाई जा रही हैं। ठीक है, और वो कितनी है नंबरिंग में? चार है, तो उनको हम देख लेते हैं बेसिकली अभी। पहली होती है फ्रंटल साइनस, पैरानेजल साइनस, सॉरी, फ्रंटल पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, दूसरा होगा एथमॉइड पैरानेजल साइनसेस। थर्ड वन इज फ्रंटल हो गया, एथमॉइड हो गया, एक आता आपका फिर आएगा मैक्सिलरी, मैक्सिलरी पैरानेजल साइनसेस, पैरानेजल साइनसेस। और फोर्थ में आता है आपका, पीछे की तरफ जाओगे तो सिफेनॉइड पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, तो ये चार पैरानेजल साइनसेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्कल के अंदर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, इनका डायग्राम देख लेते हैं बेसिकली। देखो ये ये वाला हिस्सा ना, ये अगर मैं इस वाले हिस्से को हाईलाइट करूं, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला यहाँ से ऐसे, तो ये खाली जगह दिख रही है, ये वाली खाली ना, इसको उसने बोला है साइनसेस इन फ्रंटल बोन। तो जो साइनस किसके अंदर प्रेजेंट हो, फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं फ्रंटल पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, पीछे की तरफ आओगे तो ये स्प्लॉइड बोन है, तो स्प्लॉइड बोन के अंदर भी ये वाला पोर्शन जो खाली प्रेजेंट है, जिसके अंदर सिर्फ एयर भरी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्प्लॉइड पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो दिख गए, फ्रंटल साइनस दिख गया, स्पिनॉइड साइनस इस डायग्राम में दिख गया है ना। लेकिन अब जब कभी भी आप किसी इंसान को देखते हो, फेस टू फेस किसी को बात कर रहे हो, तो चारों के चारों साइनसेस, उसमें से तीन साइनसेस आप उसके फेस टू फेस में देख सकते हैं, क्योंकि जो स्पिनॉइड साइनस होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है ना। तो अगर मैं देखो इस मोहतरमा को देखो, अगर इस मोहतरमा में मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँ कि जो साइनसेस है वो कहाँ है, कैसे कैसे हैं, तो ये वाला देखो, तो जो इसके ये वाला यहाँ पे जो रीजन है, ये दिख रहा है, रेड कलर दिखेगा, नहीं ब्लू, हाँ ब्लू दिखेगा। ठीक है, बस इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे ये ऐसे और ये ऐसे, एक इधर और एक इधर, तो जो ये वाले हैं, ये दोनों रीजन जो हैं, ये कहलाते हैं मेरे फ्रंटल साइनस, है ना। इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये मेरा किसका बना है, फ्रंटल बोन का बना है। किसका बना है? फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन के अंदर प्रेजेंट होने वाले साइनस कहलाते हैं फ्रंटल साइनसेस। इसकी तरफ नीचे की तरफ आओगे ऐसे, ठीक है, ये जो हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा है ना, इसके जो चिक्स हैं, इसके जो गाल हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला मेरा जो पूरा हिस्सा है, ये मेरा पूरा हिस्सा कहलाता है मैक्सिला। क्या कहलाता है ये? मैक्सिला कहलाता है ना। ये वाला ऐसे ऐसे, ये पूरा हिस्सा मेरा क्या कहला रहा है? मैक्सिला कहला रहा है। तो जो साइनस किसके अंदर प्रेजेंट है? मैक्सिला बोन के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे।
दोनों तरफ, इनको हम बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी साइनस। अब इसके आइज के पास यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे छोटी छोटी एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, है ना। थोड़ी सी ये पीछे की तरफ चली जाती है, इथेमॉइड बोन में है तो इथेमॉइड थोड़ा सामने है, इस नेज वाली बोन के थोड़ी सी अंदर जाओगे ना तो वहां पे मिलेगी आपको इथेमॉइड बोन। तो इस वाले साइनस को, जो साइनस इथेमॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं इथेमॉइड साइनसिस। इथेमॉइड साइनसिस, ठीक है। अब जैसे ये मैक्सिला वाला पोर्शन है ना, तो इसके पीछे की तरफ जब आप जाओगे, बिल्कुल जहां पे इसके ये जो ईयर है ना, इसका ईयर होगा उसके पास, यहाँ पे बिल्कुल पीछे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे एक स्फेनॉइड बोन होगी, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो कहलाता है स्फेनॉइड साइनसिस। स्फेनॉइड साइनसिस ना। इसमें आपको स्फेनॉइड साइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको दो दिख रहे हैं और तीन दिख रहे हैं। पहला, सॉरी ब्लैक कलर चलेगा, पहला साइनस, दूसरा एथोमोइड साइनस, तीसरा मैक्सिलरी साइनस, फोर्थ अगर आपको स्पिनर्ड साइनस देखना है तो आप इस इमेज में देखो, ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा मेरा नोज का है, ठीक है। ये मैक्सिला वाला हिस्सा हो गया, ये वाला। तो ये पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पे जो प्रेजेंट ये कहलाता है मेरा सेफेनॉइड साइनस, ठीक है। जब आप आगे जाओगे ना, जब आप एमएसएन पढ़ोगे तो वहां पे एक टर्म आएगी, साइनसाइटिस। अब बेसिकली साइनसाइटिस क्या है, लिख लेना, ये भी एक गिफ्ट पॉइंट है आपके लिए। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसिस। तो जो साइनसिस का आपका जो ये जो हमने कैविटीज पढ़ी हैं, एयर फिल्ड कैविटीज, जिन्हें हम साइनस बोलते हैं, इनका इन्फ्लेमेशन कहलाता है साइनसाइटिस, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले आगे अब। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकाय की, है ना। एक पॉइंट यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी इमेज में बताया था, ये वाला रीजन, अब जो आप नोज पढ़ रहे तो हमारे कॉनकाय आ रहे थे ना, तो बेसिकली जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला, चलो यहीं पे इमेज यहाँ पे भी इसकी, इसको हम देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा, है ना। अब बेसिकली हम देखते हैं कॉनकाय क्या है। कॉनकाय क्या है? कर्व scroll like bony plates projecting from the lateral wall of the nasal cavity। यानी कि जो ये वाली वॉल है, ये क्या है, इसकी लेटरल वॉल है। क्या है इसकी? ये लेटरल वॉल है। और इस लेटरल वॉल में, है ना, कुछ चीजें उभरी हुई हैं। जैसे मान के चलो, मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको इसका, जैसे अगर आप रोड बनाते हो तो रोड पे आप ब्रेकर्स बनाते हो ना, जो रोड है वो क्या हो, बिल्कुल फ्लैट सरफेस हुई, उसमें जैसी जो आपने ब्रेकर्स बनाए हैं वो ब्रेकर्स उभरे हुए हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोड है, तो यहाँ पे आपने एक ब्रेकर बनाया, यहाँ पे एक बनाया, एक बनाया, तो आपने क्या करा है कि इस रोड को कुछ पार्ट ऐसे कर्व करके ऊपर की तरफ निकाल दिया, है ना। तो सेम आपकी जो नोज की ये लेटरल वॉल है, यहाँ से भी कुछ पोर्शंस ऐसे उभरे हुए होते हैं। एक तो ये वाला, फिर बीच में ये वाला, और तीसरा ये वाला, और इन्हीं को हम बोलते हैं कॉनकाय। क्या बोलते हैं? कॉनकाय। तो बेसिकली कॉनकाय क्या है? लेटरल वॉल में से, है ना, मेरी नोज की जो लेटरल वॉल है, मेरी और आपकी सबकी, है ना, तो इसकी जो लेटरल वॉल है, इसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, कुछ हिस्सा, प्रोजेक्शन मतलब होता है किसी चीज को उभारना। जैसे मान चलो मैं कह रहा हूँ ये फ्लैट सरफेस है, अब मुझे इसको बीच में से प्रोजेक्शन करना है, तो मैं इसको कैसे प्रोजेक्टेड करूंगा? ये वाला हिस्सा ऐसे उठा दूंगा, ऐसे ऊपर की तरफ। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये जो ऐसे उभर के आया है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही तीन कर्व्ड स्क्रॉल लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉनकाय बोलते हैं। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया इंफीरियर, जो सबसे नीचे वाली है ना, सबसे नीचे वाली जो है ये कहलाती है इंफीरियर, बीच वाली कहलाती है मिडल, और ऊपर वाली कहलाती है सुपीरियर नेजल कॉनकाय, ठीक है। अब बेसिकली इन कॉनकाय का, जो कॉनकाय, इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती हैं these concae, एक मिनट, these concae increase the surface area of the nasal cavity, ठीक है। तो इसने क्या करा है कि जब जिस चीज को उभार दिया है ना, कुछ बॉन्स ऐसी थी जिनका उभरा हुआ हिस्सा हमारी नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट था, जिन्हें हम बोल रहे थे कॉनकाय। अब उन कॉनकाय का मेनली फंक्शन क्या है कि वो नेजल कैविटी का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर रही है। और क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि अगर मेरी नेजल कैविटी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है,
तो क्या होगा, जो एयर एंटर होगी, एयर एंटर इनटू नेजल कैविटी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हैव टू ट्रेवल, हैव टू ट्रेवल मोर, यानी कि उसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी कॉनकेव ने क्या बढ़ा दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अब ज्यादा ट्रेवल करेगी तो क्या करना होगा इसको, इट हैव टू स्टे, अगर ज्यादा ट्रेवल करना है तो एयर स्टे इन नेजल कैविटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक, लंबे समय के लिए, मतलब थोड़े ज्यादा समय के लिए जो हवा है वो नेजल कैविटी में प्रेजेंट रुकेगी। और इसका फायदा क्या होगा कि जितनी ज्यादा एयर हमारी नेजल कैविटी के अंदर रहेगी उतनी अच्छे से वो वार्म हो सकती है, ठंडी हो, सॉरी गर्म हो सकती है। हमारी नेजल कैविटी किसकी लाइन थी, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन थी, तो वहां पे क्या होगा, म्यूकस प्रेजेंट होगा। म्यूकस प्रेजेंट होगा तो वहां पे दो चीजें होंगी, एक तो देखो इसको मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, देखो थोड़ा सा थोड़ा समराइजेशन जैसा है, बस समझना। देखो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी लाइन होती है, जैसे हम अभी पढ़ा हमने, हाईली वस्कुलर सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम से, ठीक है। और जो ये लेयर है ये क्या, हाईली वस्कुलर का मतलब वहां पे क्या है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा तो यानी कि वो एरिया कैसा होगा, हॉट होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो वस्कुलर है, वस्कुलर का मतलब क्या होता है, वस्कुलर का जो मतलब होता है वो हाई ब्लड सप्लाई होती है ना, ब्लड सप्लाई। अब हाई ब्लड सप्लाई है तो वहां पे क्या होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, और ब्लड फ्लो होगा तो वो एरिया कैसा होगा, वार्म होगा, कैसा होगा, वार्म, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है ना, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन। अब म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है तो म्यूकस कैसा है इसके दो फंक्शन है, एक तो ये वाटरी है, वाटरी है तो ये कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, कैसा होगा, मॉइस्ट। दूसरा ये कैसा है, स्टिकी है, इसका नेचर कैसा है, स्टिकी। तो स्टिकी नेचर क्या करेगा, इट अधेयर फॉरेन डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो देखो आपकी नेजल कैविटी के अंदर दो तीन बेसिकली चीजें हैं, एक तो उसका एरिया कैसा है, वार्म, ठीक है। दूसरा वहां पे जो म्यूकस प्रेजेंट है वो कैसा है, मॉइस्ट है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, वाटरी स्ट्रक्चर है। दूसरा उसका नेचर कैसा है, स्टिकी नेचर, यानी कि वो चिपचिपा है। तो अब इससे क्या होगा कि आप जब इनहेल करते हो तो जो इन्वायरमेंटल एयर है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल एयर की, तो इन्वायरमेंटल कैसी होती है पहली बात ड्राई होती है, दूसरा ये क्या करती है, कंटेन मैनी डस्ट पार्टिकल्स, है ना, जो हमारे लंग्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब जब आप इनहेल करोगे तो अगर ये एयर डायरेक्टली लंग्स तक पहुंच गई तो पहली बात तो वो ड्राई थी, तो लंग्स में इंजरी हो सकती है, पूरा का पूरा जो ट्रैकिया है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होगा तो वहां पे म्यूकस का जो हमारी सीलिया है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, म्यूकस को बाहर नहीं भेजेंगे, और वहां पे जो म्यूकस है वो नीचे की तरफ लंग्स के अंदर सबसेटल होने लगेगा, जो आगे जाके निमोनिया और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कॉज करवाएगा ना। तो ऐसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारी बॉडी ने, नेचर ने क्या किया कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं कि जो एनवायरनमेंट की ड्राई एयर को लंग्स तक कैसे पहुंचाए, ड्राई एयर को जब वो वाटर से कनेक्ट होगी यानी म्यूकस के टच में आएगी तो एयर कैसी हो जाएगी, मॉइस्ट होगी, ठीक है। और मॉइस्ट होने के बाद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो इसके साथ होके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगी फिल्टरिंग, फिल्टरिंग हो जाएगी, ठीक है, फिल्टरिंग और क्लीनिंग। तीसरा जो वार्म ड्राई एयर थी, और दूसरी कैसी है, बाहर की एयर कैसी है, कोल्ड है, तो उसको गर्म करने के लिए वो किसके टच में आएगी,
ब्लड के कॉन्टेक्ट में, यानी कि जो यहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो नेजल कैविटी के अंदर है, उन ब्लड वेसल से टच होके जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज हम हमारी नोज के अंदर क्या प्रेजेंट्स थे, कॉनकाय प्रेजेंट्स थे। क्या प्रेजेंट्स थे, कॉनकाय। और इन कॉनकाय ने क्या कर दिया, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नोज। नोज का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। नोज का सरफेस एरिया बढ़ा तो जो एयर थी नेजल कैविटी के अंदर वो एक लंबे समय तक वहां पे उसको फ्लो करना पड़ा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसको पूरे को पूरा कवर करके ही तो किसकी तरफ जाएगी, फेरेंक्स की तरफ जाएगी। तो अगर लंबा सरफेस एरिया है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो नेजल कैविटी में ज्यादा देर तक रुकेगी, ज्यादा देर तक रुकेगी तो वो क्या होगी ठंडी हवा थी वार्म करी जाएगी, ड्राई थी मॉइस्ट हो जाएगी, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो म्यूकस से स्टिक हो जाएंगे और वो फिर एक फिल्टर और फिल्टर वार्म एक और मॉइस्ट हवा किसको मिलेगी, लंग्स की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये किसका काम था, कॉनकाय का काम था, जो कहां पे प्रेजेंट थी, आपके नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि लेटरल वॉल से उभरे हुए हिस्से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ, सॉरी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, है ना, आपको नोट्स के लिए काम आ जाएगा, तो मैं यहीं पे जैसे इसको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जो वार्मिंग है, वार्मिंग कब होगी, अभी मैं आपको डिस्कस करा है कि जब हमारी एयर नेजल कैविटी के अंदर हाईली वस्कुलर एरिया यानी कि जो लाइनिंग है उसके टच में होगी, तो वहां पे क्या है, हाई ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है यानी कि ब्लड फ्लो ज्यादा है, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो वो एरिया गर्म होगा, गर्म होगा, जब ठंडी हवा उससे टच होगी तो वो एयर एरिया हवा कैसी होगी, एयर वार्म होगी, है ना, वार्म होगी। ठीक है, दूसरा फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। देखो फिल्टर का मतलब क्या है कि अब हमारे नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, हेयर्स के साथ साथ नेजल कैविटी क्या प्रोड्यूस कर रही थी, आपकी म्यूकस प्रोड्यूस कर रही थी। तो हेयर तो क्या करेंगे, जितने भी मेजर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको छानेंगे। अब उनको छानने के बाद यानी कि फिल्टर करने के बाद जो मेरा म्यूकस था उनको क्या कर देगा, स्टिक कर लेगा अपने पास, यानी कि उन्हें आगे फोर्स मतलब आगे की तरफ बढ़ने नहीं देगा। तो ये वाला मेरा फंक्शन कहलाता है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। लास्ट में है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि जो ड्राई एयर थी उसको मॉइस्ट किया जाएगा, और मॉइस्ट करेगा मेरा कौन, जो म्यूकस था वो मेरा कैसा है, वाटरी है इन नेचर में, और वाटरी है तो वो कैसा, खुद में कैसा है, मॉइस्ट है। जब इस म्यूकस के साथ एयर कांटेक्ट में आएगी तो जो ड्राई एयर है वो हो जाएगी मॉइस्ट। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जिसमें आपने पढ़ा नोज और नोज के बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में किसने पढ़ा है, नोज के बारे में हमने नोज देखी। ठीक है, नोज बेसिकली क्या है, एंट्री पॉइंट है एयर का, जो डिवाइड होती है दो हिस्सों में, राइट नॉस्ट्रल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल, किसकी वजह से, सेप्टम की वजह से। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़े रीजन ऑफ द नोज, यानी कि रूफ रूफ बनती है बेसिकली चार बोन से, नेजल बोन, फ्रंटल बोन, एथमोइड बोन और स्पिनोइड बोन। ठीक है, फिर फ्लोर पढ़ा, फ्लोर बन रहा था मेरा मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन से। ठीक है, फिर हमने पढ़े मीडियल वॉल सेप्टम कहलाती है। इसके आगे आपने पढ़े लेटरल वॉल, लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, लेटरल वॉल बनती है मैक्सिला और एथमाइड बोन से, पोस्टीरियर वॉल बनती है फेरिंक्स वाले हिस्से से। इसके बाद आपने लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी पढ़ी, जो लाइन होती है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। इन्हीं कॉलमनर सेल्स के बीच में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस को, और म्यूकस हेल्प करता है किसी भी डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़े ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, जिसके अंदर आपने तीन चीजें पढ़ी, एंटीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स एंड पैरानेजल साइनसेस। एंटीरियर नेयर वो हिस्सा है जहां से एयर नेजल कैविटी के अंदर एंटर होती है, पोस्टीरियर नेयर हमारी नेजल कैविटी का वो वाला हिस्सा है जहां से एयर नेजल कैविटी से फेरेंक्स के अंदर एंटर हो जाती है। फिर आपने पढ़ा पैरानेजल साइनसेस, पहले हमने डिस्कस करा साइनसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली जो साइनसेस हैं वो हमारे क्या है, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं स्कल के अंदर। हमारे नोज के अंदर चार ऐसे साइनसेस प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम फ्रंटल, एथमोइड, मैक्सिलरी और स्पिनोइड साइनसेस है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़े कॉनकाय, जो कि लेटरल वॉल से उभरा हुआ बोन स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली कॉनकाय तीन होते हैं, इंफीरियर, मिडल एंड सुपरफिशियल। ठीक है, हाँ ये सुपीरियर, तीन तरह के कॉनकाय होते हैं। कॉनकाय का काम ये है कि जो नेजल कैविटी है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो एयर है वो ज्यादा समय तक नेजल कैविटी में रहेगी। अब एयर ज्यादा समय तक नेजल कैविटी में रहेगी तो वो जो बाहर की हमारी इन्वायरमेंट एयर वो कैसी होती है, कूल होती है, ड्राई होती है ना, और उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इन तीनों को हमारा जो नेजल कैविटी है
वो ठीक करती है। कोल्ड एयर को वार्म किया जाता है, जो हमने रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी पढ़ा, वार्मिंग ऑफ द एयर। दूसरा, जो ड्राई एयर थी उसको मॉइस्ट किया जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको फिल्टर और क्लीन करके आगे की तरफ ट्रेवल किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होंगे। हमने आज की क्लास में नोज को डिस्कवर कर लिया है, कवर कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज मुझे अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप ग्रुप में आ जाना, वहां पे मैसेज छोड़ देना, आपको कोई भी डाउट है आपको उन डाउट्स को रिजोल्व कर लेंगे, उन पर बात कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारा टारगेट इस चैनल पे अभी फिलहाल टाइम के लिए 1000 सब्सक्राइबर करवाना है, तो प्लीज शेयर इट। और आगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।